दोस्तों जेपी पावर की बात करें तो यहाँ पे 5 बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पावर सेक्टर में आने वाले समय में एक बड़ा रिवॉल्यूशन आ सकता है। यहाँ पे गवर्नमेंट की मंशा है कि पावर सेक्टर को और ज़्यादा सेफ और सिक्योर किया जाए और इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नई स्कीम का ऐलान हो सकता है। साथ में गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल भी ला रही है, तो उसमें भी बहुत सारे प्रावधान आने वाले हैं। इसके अलावा इसका विरोध भी हो रहा है। यहाँ पे जहाँ पे कोल डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है और उसको पूरा करने के लिए भी यहाँ पे भी लगातार रिकॉर्ड तोड़ कोल प्रोडक्शन भी हो रहा है। इसको लेकर भी डाटा निकल के आ चुका है और यहाँ पे आने वाले समय में जिस तरह से कोल डिमांड बढ़ेगी उसको कैसे पूरा किया जाएगा और गवर्नमेंट जो अपना गोल लेकर चल रही है 50% ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करना है 2030 तक, क्या वो पूरा होने वाला है। तो बहुत सारी बातें जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी ने अपना Q2 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, उसके बावजूद भी स्टॉक के अंदर गिरावट हो रही है। तो क्या इस गिरावट का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए? क्या आने वाले समय में जेपी पावर की प्राइस बढ़ सकती है? तो पुरानी इसकी परफॉर्मेंस को देखेंगे जिससे हमें समझ में आएगा कि आगे क्या संभावना बन सकती है और क्या इस समय इस गिरावट का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, कितना मजबूत है जेपी पावर। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जेपी पावर के कारोबार को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कल हमने 7.45 पर क्लोजिंग देखी जहाँ पे 0.67% की गिरावट थी। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो दिसंबर 2007 में स्टॉक 136 तक चला गया था। काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया था स्टॉक ने। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि 2008 में मार्केट में बड़ा क्रैश आया, सभी के सभी शेयर नीचे आए। उस समय यहाँ पे देख सकते हो कि जेपी पावर भी नीचे गिरते हुए करीब 30 रुपये तक आ गया था 7 नवंबर के आसपास। 2008 को ये गिरावट हुई काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद में जैसे पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हुआ, स्टॉक में फिर से तेज़ी बनी तो स्टॉक फिर से एक बार 96 के आसपास चला गया 5 जून 2009 को। तो देख सकते हो आप कि स्टॉक गिर के नीचे भी आया लेकिन काफ़ी ज़्यादा उसमें फिर रिकवरी भी हुई। लेकिन उसके बाद जो गिरना शुरू हुआ स्टॉक तो वो लगातार गिरा, बहुत तेज़ी से गिरा और लगातार गिरा। आप देख सकते हो कि दिसंबर 2017 में 9.45 के आसपास था और उसके बाद जो गिरावट शुरू हुई तो स्टॉक 2020 में तो ये कोविड काल में 50 पैसे तक आ गया। बहुत ही ज़बरदस्त गिरा स्टॉक लगातार और कंपनी भी लॉस में थी। उस वजह से हमने नतीजा देखा कि बिल्कुल पेनी स्टॉक बन गया। लेकिन उसके बाद आप देखें तो कोविड काल के बाद जो फिर इसमें तेज़ी बननी शुरू हुई तो स्टॉक फिर से 11 के आसपास चला गया बहुत ही कम समय में। अब स्टॉक ऊपर के लेवल से काफ़ी नीचे आया। तो इस समय क्या इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? अब जेपी पावर की बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि कंपनी के पास हाइड्रो पावर प्लांट है, वो वर्ल्ड का एक बड़ा पावर प्लांट है, काफ़ी शानदार। और इसके अलावा कंपनी का थर्मल पावर प्लांट भी है। कंपनी सीमेंट ग्राइंडिंग का बिजनेस भी कर रही है। इसके अलावा कंपनी की खुद की कोल माइंस है। अब सीमेंट ग्राइंडिंग का जो बिजनेस है वो बेचना चाहते हैं क्योंकि अपने जो डेट है उसको क्लियर करना है और इसके लिए एक ईमानदार पहल की जा रही है। इससे पहले भी प्रमोटर ने अपने कुछ शेयर बेच के अपने डेट को क्लियर किया है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिस तरह से गवर्नमेंट आने वाले समय 2030 तक 50% जो भी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होगा उसमें योगदान ग्रीन एनर्जी का चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल के ये कह रही है कि जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है, जिस तरह से इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, आने वाले समय 2030 तक जो है सबसे बड़ी बात होगी कि जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन पूरा करने के लिए कोल भी कम पड़ जाएगा। यानी जो कोल है वो जो इस तरह से अभी फ़िलहाल प्रोडक्शन हो रहा है वो आने वाले समय में कम हो सकता है। यानी कहाँ पे तो सरकार कोल की जो वरीयता है उसको कम करना चाहती है, उल्टा यहाँ पे जो रिपोर्ट है ये कह रही है कि आने वाले समय में जो हमारे पास जिस तरह से कोल का प्रोडक्शन हो रहा है वो आने वाले समय में 2030 तक कम हो सकता है। तो कुल मिला के इस समय आने वाले 2030 तक ये जो रिपोर्ट कह रही है कि कोल बेस्ड पावर प्लांट को बंद करने की कोई संभावना नहीं, बल्कि उनकी यहाँ पे संख्या को बढ़ाना होगा। तो ये जो रिपोर्ट है ये कह रही है कि कोल बेस्ड पावर प्लांट का भविष्य फिलहाल आने वाले समय में भी उज्जवल दिखाई दे रहा है। तो ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की तरफ से जो रिपोर्ट निकल के आ रही है ये कह रही है कि कोल डिमांड और बढ़ने वाली है। अब यहाँ पे इसके उलट एक और अच्छी रिपोर्ट निकल के आ रही है। इस बार जो कोल का जो प्रोडक्शन हुआ है वो इसने एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया है। 382 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन हुआ है। ये एक तरह से देखो तो सबसे शानदार प्रोडक्शन है ये फाइनेंशियल 2023 में और काफ़ी ज़बरदस्त रहा है। ये देख सकते हो कि ये जो नंबर है ये काफ़ी मायने रखते हैं। तो यहाँ पे अप्रैल से लेकर सितंबर के दौरान 380 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन हुआ है जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 21% की ग्रोथ दिखा रहा है, जो काफ़ी शानदार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिस तरह से इस बार
ये कोल का प्रोडक्शन हुआ है तो आने वाले समय की जो चिंता है उसको थोड़ी सी कम कर सकता है। यानी जिस तरह से कोल का प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है तो जो 2030 तक के लिए जो रिपोर्ट निकल कर आई है उस रिपोर्ट को ये हम कह सकते हैं कि उस रिपोर्ट के अनुसार थोड़ा सा यहाँ पे तकलीफ कम हो सकती है। जिस तरह से कोल लगातार रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो आने वाले समय में हो सकता है कि थोड़ा सा हमारा टेंशन कम हो जाए। अब यहाँ पे एक और बड़ी जो अपडेट निकल के आ रही है, जिस तरह से पिछले दिनों टाटा पावर के ऊपर साइबर अटैक हुआ और काफ़ी ज़्यादा उनको नुकसान पहुँचाया गया, तो अब यह गवर्नमेंट सीरियसली सोचने लगी कि जिस तरह से साइबर अटैक हो रहे हैं इसको कैसे इससे निपटा जाए और इसके लिए कोई पॉलिसी लाई जाए। तो सरकार यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लेकर आई है उसमें साइबर अटैक से बचने के लिए भी प्रावधान किया जा रहा है कि किस तरह से इन ग्रिड को और पावर सेक्टर की कंपनियों को उससे सुरक्षित रखा जाए। 2020 में पूरे मुंबई में लाइट चली गई थी और एक तरह से साइबर जो अटैक हुआ उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, इंटरनेट कनेक्टिविटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सप्लाई, वाटर सप्लाई सब कुछ बंद हो गया था। एक तरह से देखें तो पूरी की पूरी ज़िंदगी थम गई थी और ऐसा बिल्कुल वापस ना हो इसके लिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश शुरू कर चुकी है और जितना हो सके इसको कैसे सेफ और सिक्योर किया जाए उसके ऊपर अभी से कार्रवाई शुरू कर दी गई। अब यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल के आ रही है कह रही है कि गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम भी लॉन्च कर सकती है साइबर सिक्योरिटी को और मजबूत करने के लिए और जितने पावर सेक्टर और ग्रिड है उनको किस तरह से मजबूत किया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज और जिनके इक्विपमेंट है उसमें और बदलाव करके साइबर सिक्योरिटी के लिए उनको मजबूती के साथ एक नई उसमें सुविधाएं लॉन्च की जाए जिसकी वजह से आने वाले समय फिर से अगर साइबर अटैक हो तो उनसे उनको बचाया जा सके और इसके लिए सरकार पीएलआई स्कीम ला सकती है। तो एक तरह से काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है पावर सेक्टर के लिए, सरकार इसके लिए पूरी तरह से कोशिश कर रही है। अब यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है लेकिन बहुत सारे राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक तरह से ये प्राइवेट हाथों में सौंपने की तैयारी और आने वाले समय में सारा का सारा डिस्कॉम का कामकाज वो प्राइवेट हाथों में चला जाएगा और उसके बाद में सबके जॉब चले जाएंगे और लोगों को काफ़ी महंगी बिजली मिलने वाली है। इसका जो फ़ायदा है वो किसी को नहीं मिलेगा, मिडिल क्लास और फार्मर्स को बहुत सारा लॉस होगा, उनको जो सब्सिडी मिल रही है वो भी सारी बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तेलंगाना में इसका विरोध किया जा रहा है और लगातार कोशिश की जा रही है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है उसको न लाया जाए। वैसे सरकार ने इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी के सामने रखा है और सरकार चाहती है कि बिल आए क्योंकि एक तरह से देखें तो लगातार पावर सेक्टर की कंपनियां काफ़ी ज़्यादा लॉस में है क्योंकि आप देखें तो डिस्कॉम उनको समय पे पैसे नहीं चुका पा रहे। काफ़ी राज्य है जो फ्री में बिजली देते हैं और ऐसे में बाद में जो काफ़ी बर्डन है वो कंपनियों के ऊपर हो रहा है, उनको समय पे पैसे नहीं मिल पा रहे, बहुत सारा बड़ा कर्जा है और ऐसे में पावर सेक्टर की कंपनियां लगातार लॉस में चल रही है और इसीलिए सरकार चाहती है कि इसमें प्राइवेट प्लेयर भी आए तो जो इसमें एक तरह से एक नया बदलाव आए और लोगों को भी इसमें बेनिफिट मिले और साथ में यहाँ पे पावर सेक्टर की कंपनियों को उनके पैसे समय पे मिल जाए और इसके लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पे विरोध काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इसके बीच में अगर हम जेपी पावर की बात करें तो जेपी पावर काफ़ी मजबूत हो चुकी है। इस बार हमने रिजल्ट देखा है, रिजल्ट काफ़ी शानदार रहा है और यहाँ पे अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखें तो यहाँ पे 101 पॉइंट निकल के आ रहा है जो काफ़ी अच्छी हाई कही जाएगी। तो ये इस तरह से देखें तो इसमें स्टॉक के अंदर जो वैल्यूशन निकल के आ रही है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की काफ़ी शानदार है। इसके अलावा अगर लोगों का रुझान देखें तो यहाँ पे जो जयप्रकाश को लेकर बुलिश है उसमें 82.05% लोग हैं जो जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड में निवेश करना पसंद करें और इनकी संख्या ज़्यादा है। सिर्फ 17.95% लोग हैं जो यहाँ पे जयप्रकाश पावर वेंचर्स को लेकर बेयरिश बने हुए। तो कुल मिला के लोगों का रुझान अच्छा स्टॉक के साथ बना हुआ है तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। स्टॉक की प्राइस इतनी नीचे आ गई है कि अब और ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं है। जिस तरह से अच्छे रिजल्ट पेश कर रही है कंपनी और आने वाले समय अब कंपनी डेट फ्री होने के लिए पूरा प्लान लेकर आगे चल रही है, कोल माइंस को एक्वायर कर रही है, साथ में ग्रीन एनर्जी में भी संभावना तलाश रही है। ये सारी बातें जो जेपी पावर को काफ़ी मजबूती प्रदान करी है और आने वाले समय डेफिनेटली जेपी पावर में तेजी आ सकती है, गिरावट की संभावना काफ़ी कम है। तो ऐसे में बिना डरे आपको जेपी पावर में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करने से बचे, सिर्फ लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर ही आपको जेपी पावर में निवेश करना चाहिए। ये स्टॉक आने वाले समय आपको डेफिनेटली बहुत शानदार रिटर्न देने वाला है। जल्दी ये 3 डिजिट में जा सकता है, जो इसकी पुरानी हाई थी उसको बिल्कुल ये टच कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश को बनाए रखें। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।